हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल यादव। आज हम कल जब अंडू रीडू तक हमने देखा था बेसिक ऑपरेशन ड्राफ्टिंग के, तो उसी के आगे कंटिन्यू उसी का पार्ट को हम आगे कंटिन्यू देखेंगे और भी कुछ बेसिक टूल्स। और ऑटोकैड आपको साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप काफ़ी इजीली सीख जाएंगे। और दूसरा तरीका मैंने बताया था, कमांड लाइन में आपको ध्यान देना होगा। और हम यहाँ हर एक टूल के बारे में पहले देखेंगे। जो भी टूल इम्पोर्टेंट है उन सबको एक प्रॉपर पैटर्न में देखेंगे। तो धीरे धीरे करके हम बहुत आसानी से ऑटोकैड को सीख लेंगे। उसके बाद हम ड्राइंग पे प्रैक्टिस करेंगे, कुछ होमवर्क टाइप में भी करेंगे, कुछ डायरेक्टली प्रैक्टिस करेंगे लाइव सेशन टाइप में। तो क्या होगा कि ऐसे हम ऑटोकैड को बहुत ईजिली तरीके से सब कुछ सीख लेंगे और एक अच्छा एक्यूरेसी के साथ स्पीड भी हम अपने आप को मॉडिफाई कर लेंगे अपना। तो ठीक है, आज हम देखते हैं बेसिक ऑपरेशन के और आगे वर्किंग प्लेन। जैसा कि हमने बताया था, वर्किंग प्लेन में जहाँ पे हम वर्क करते हैं वर्किंग प्लेन होता है। तो सबसे पहले वर्किंग प्लेन में आप देख रहे हैं कि हम माउस को मूव करा रहे हैं, यानी पहले हम देख लेते हैं माउस से क्या क्या वर्किंग है इसका। ठीक है, तो कंप्यूटर ऑटोकैड में जो माउस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब बात स्पीड की आती है और 3D में वर्किंग की आती है तो इन सब केस में माउस बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। और ये मेरा ओपिनियन है कि 3 बटन माउस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एन कंपेयर टू लैपटॉप के माउस से, क्योंकि लैपटॉप के माउस में 2 ही बटन होती है। 3 माउस बटन बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले कर देता है क्योंकि उसका जो रोलर होता है सेंटर में वो जूम इन जूम आउट के लिए यूजफुल होता है, जो कि एक फास्ट वर्किंग का एक अच्छा वे है। तो जैसा कि 3 माउस की हम बात करते हैं, 3 माउस में क्या है कि आपको एक लेफ्ट होगा, एक राइट, एक मिडल, 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो लेफ्ट जो माउस बटन है उसका क्या क्या काम है, उसका पिक करना या क्लिक करना काम है, या सेलेक्ट करना, या फिर इसको ड्रैग करना होल्ड करके, प्रेस एंड होल्ड करके। तो ये उसका वर्क है लेफ्ट बटन का, प्रेस किया ड्रैग किया। जैसे कोई आप एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, एक लाइन है, जैसे आप सेलेक्ट किए, ये देखिए उसके ग्रिप को होल्ड किया और ड्रैग कर दिया, वो ऑटोमेटिक उस लेंथ की हो गई। पिक किया ड्रैग किया, तो ये भी एक फंक्शन है। अब देखते हैं मिडल का। मिडल का जैसे अभी हमने बताया इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले कर लेता है क्योंकि ये जैसे ही हम रोल इन करेंगे तो जूम इन करेगा, रोल आउट करेंगे तो जूम आउट कर देता है। अगर इसको हम प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो पैन कमांड डायरेक्ट वर्क करता है, प्रेस और ड्रैग तो पैन कमांड वर्क करेगा। अगर मिडिल माउस बटन को डबल क्लिक करेंगे ये जूम एक्सटेंड का भी काम करता है। जूम एक्सटेंड मतलब जिस एरिया में आप वर्क कर रहे हैं उस एरिया को ये जूम कर देगा। जैसे हमने एक लाइन बनाया, इस एरिया में लाइन बनाया और मान लेते हैं ये लाइन हम कहीं और घूमते में कहीं से, क्योंकि ये वर्किंग प्लेन जो इनफाइनाइट प्लेन है, हम कहीं और पहुंच गए। अब हमें पता नहीं कि हमारा ड्राइंग कहाँ है, हमें क्या कमांड करना पड़ेगा, जूम ऑल करना पड़ेगा या जूम एक्सटेंड। तो हम माउस का डबल की प्रेस करेंगे, ये देखिए वो लाइन हमारे पास आ गई, वो डायरेक्ट हमें उसी प्लेन पे ले आएगा, उसी रीजन में जिस रीजन में हम वर्क कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक हमने यहाँ पे बात किया था, नेविगेशन बार में भी है आपका ये एरो विथ लेंस का जो सिंबल है, इस पे आप देखिए क्लिक करते हैं आपको जूम एक्सटेंड का सिंबल, आप यहाँ भी क्लिक कर दीजिए तो भी आपको वो जूम एक्सटेंड हो जाएगा। आगे हम सारे टूल को देखेंगे, व्हील क्या है, रोटेट क्या है, ये जस्ट एक बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया जूम एक्सटेंड। अब राइट क्लिक का क्या काम है, माउस बटन का, राइट बटन का, इसका केवल काम है राइट क्लिक का। जैसे बेसिक फंक्शन होते हैं सारे अलग अलग, जैसे आप अगर ऑफिस भी चलाए होंगे तो उसमें राइट क्लिक का क्या रोल है, राइट क्लिक किया, कुछ फंक्शंस को ले यूटिलाइज किया, सेम काम इसका भी राइट क्लिक का यहाँ पे है। अब देखते हैं अगले पार्ट की तरफ चलते हैं जिसमें आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन मेथड।
अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको एक कभी ग्रीन तो कभी ब्लू, दो तरह का सिलेक्शन दिख रहा है। तो ये दोनों है क्या? ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का। तो इन दोनों को जानने के लिए कुछ सिंबल्स या कोई ड्राइंग बना लेते हैं पहले हम। जैसे ये सर्कल हो गया, ये आपका हमने पॉली लाइन बना दी। अब चिंता ना करिए, ये सारे टूल्स को हम बहुत अच्छे से सीखेंगे और एक एक टूल के बारे में बहुत जानेंगे डीप में। अब देखिए जैसे हमारे पास कुछ ये ड्राइंग का एक पैटर्न हो गया, कुछ भी मान लीजिए, रैंडम हमने बना लिया। अब एक है लेफ्ट टू राइट। आप जब सेलेक्ट करेंगे, आप गौर करिए, जब भी आप लेफ्ट टू राइट सेलेक्ट करेंगे आपको अलग दिखेगा, राइट टू लेफ्ट जब भी करेंगे आपको अलग दिखेगा, यानी कि ग्रीन कलर दिखेगा। तो इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है यार, काम दोनों का सेलेक्ट करना ही है, लेकिन जब आप ब्लू जोन मतलब लेफ्ट टू राइट के साइड बढ़ेंगे तो इस ब्लू जोन में जो जो एरिया कंप्लीटली आएगा केवल उसको सिलेक्ट करेगा। जैसे देखिए हमने सबको एरिया को ले आया तो सेलेक्ट कर लिया। अभी जैसे आधा सर्कल ले लिया और ये रीजन सेलेक्ट करा, तो देखिए इसमें से कुछ ही ऑब्जेक्ट आए जो पूरी तरीके से, जो भी चीज पूरी तरीके से कंप्लीटली अंदर आएगा केवल उसी को सेलेक्ट करेगा। थोड़ा भी वो बाहर रहा तो वो उसको सिलेक्शन नहीं करेगा। ये है ब्लू सिलेक्शन का। अभी जब राइट टू लेफ्ट जाएंगे, ग्रीन सिलेक्शन जिसको कहते हैं, तो राइट टू लेफ्ट क्या होगा, इसमें क्या है कि आप जो जो चीज हल्का सा टच भी होगा वो सेगमेंट, तो वो इसको सेलेक्ट कर देगा। जैसे देखिए ये सर्कल हमने केवल हल्का सा टच किया था लेकिन इसको इसने सेलेक्ट कर दिया। तो ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस है दोनों में। इनफैक्ट ये देखिए जैसे हमें ये लाइन सेलेक्ट करना, तो इस लाइन को अगर हमें ब्लू जोन से सेलेक्ट करना हुआ, चलिए हम इस लाइन को अलग से करके आपको मूव करके दिखाते हैं। जैसे हमारे पास एक लाइन है ये, तो अगर हमें ब्लू जोन से सेलेक्ट करना होगा मीन लेफ्ट टू राइट, तो हमें क्या करना होगा, ये पूरे लाइन को अपने इस जोन के अंदर लाना होगा, रीजन के, तब ये सिलेक्शन लेगा। ग्रीन में क्या, अगर हम हल्का सा टच भी कर दें तो ये इसको सिलेक्शन कर देगा। सेलेक्ट होने के बाद आपको ये जो ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं इसको हम ग्रिप करते हैं, आगे देखेंगे इसके बारे में भी क्या काम होता है। अब क्या है कि अभी तो एक है कि लेफ्ट टू राइट में क्या क्लिक किया और बटन छोड़ दिया और माउस ड्रैग किया और फिर क्लिक किया अपोजिट कॉर्नर। जैसा कि आप कमांड लाइन में भी देख रहे होंगे, जैसे ही आप एक पॉइंट क्लिक कर रहे हैं आपको यहाँ पे पूछ रहा है अपोजिट कॉर्नर क्या है। अपोजिट कॉर्नर आपने दिया, वो सेलेक्ट कर लिया। एक और है कि दोनों में आप क्लिक एंड ड्रैग, मतलब लेफ्ट की को प्रेस किए रहिए और ड्रैग करिए, तो आपको ये रेक्टेंगल बनने के बजाय वो आपसे एक रीजन आपको खुद से ड्रॉ करने का रीजन होगा। आप जिस रीजन को खुद से ड्रॉ कर देंगे, जितना एरिया ग्रीन हुआ उस वो एरिया जिस जिस ऑब्जेक्ट को या जिस जिस सेगमेंट को टच करेगा उसको सिलेक्शन कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखिए हमने एक ये लिया, एक इसको ले लिया। अब देखिए इसमें ये जो एरिया है उसको सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे ये सारे इसलिए सेलेक्ट हो गए क्योंकि ये पॉली लाइन है। पॉली लाइन मतलब ये एक साथ है लाइन, इसलिए इसको पूरा एक सेलेक्ट कर दिया इसने। तो ये था दोनों के सिलेक्शन का प्रोसेस। आगे हम देख लेते हैं लाइन के बारे में। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं लाइन के लिए क्या है शॉर्टकट की, एल एंटर करेंगे, लाइन एक्टिवेट हो जाएगी। देखिए आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, या फिर कमांड से बाहर जाने के लिए हमने बताया ESC एस्केप कर देंगे, या फिर लाइन कमांड यहाँ से टूल बार से ड्रॉ टूल पे जाएंगे तो आपको लाइन कमांड दिख जाएगा। यहाँ से देखिए लाइन पे यहाँ भी सेम लाइन कमांड एक्टिवेट हुआ है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो आप कोई भी एक फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर दीजिए। फिर अगला पूछ रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, तो आप एक रैंडम, अभी हम बना रहे हैं एक रैंडम पॉइंट डाल दीजिए, ये बन जाएगा। अभी इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे इसकी ज्योमेट्री सिस्टम में कौन कौन तरीके से इसमें हम लाइन एंटर करेंगे, वो देखेंगे। अब ड्रॉ कर लिया, कमांड से बाहर आने के लिए राइट क्लिक करिए और एंटर भी दबा सकते हैं। राइट क्लिक, जैसे कि लाइन कमांड एक्टिवेट थी हमारे पास, हमने लाइन ड्रॉ किया, या तो हमें कमांड से बाहर जाने के लिए ESC प्रेस करें या फिर राइट क्लिक करें और एंटर प्रेस कर दें। एंटर कर दें, प्रेस नहीं, एंटर, राइट क्लिक और एंटर।
प्रीवियस कमांड को लाने के लिए हम स्पेस की प्रेस करते हैं। जैसे ही आप स्पेस की करेंगे, आपने जो जस्ट पहले वर्क किया हुआ है उसी कमांड को ये एक्टिवेट कर देगा स्पेस की। जैसे हमारा लाइन कमांड लास्ट था, उसको हमने कैंसिल किया था, अब ये फिर स्पेस की प्रेस करने पे इसने वो कमांड एक्टिवेट कर दिया लाइन का। अब आगे देखते हैं इरेज करने का। जैसे हमें कुछ इरेज करना हो, जैसे हमने ये लाइन बनाई, ये गड़बड़ है, तो इस लाइन को इरेज करने के लिए क्या क्या है, लाइन को सेलेक्ट किया और कमांड लाइन में जाके ई प्रेस कर दीजिए। ई प्रेस करते ही इरेज कमांड हो जाएगा, जिसको या फिर आप पहले ई प्रेस कर दीजिए, ई प्रेस करिए, एंटर करिए, ये देखिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप जिसको डिलीट करना उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिए या उस सेगमेंट को, उसके बाद आप एंटर कर दीजिए। या फिर आप लाइन सेलेक्ट करिए, माउस का राइट क्लिक करिए, आपके पास इरेज का पैनल आएगा, वहां क्लिक कर दीजिए। या फिर स्पेस की से आप डायरेक्ट जा सकते हैं रिसेंट कमांड, तो भी आप यहाँ से इरेज कर सकते हैं। ये था इरेज कमांड। या फिर आप मॉडिफाई टूल में आपको एक यहाँ पे पेंसिल और एक लाइन दिख रहा है, यहाँ से भी आप इरेज कमांड देख सकते हैं। जैसे देखिए इरेज कमांड पर क्लिक किया, वो लाइन सेलेक्ट किया, या तो आप एंटर करिए या तो राइट क्लिक कर दीजिए। यहाँ भी राइट क्लिक का रोल है, एंटर करिए या राइट क्लिक करिए। अब आगे देखते हैं ड्राइंग यूनिट। ड्राइंग यूनिट्स पहले ड्राइंग की सेटिंग देख लेते हैं। ड्राइंग को सेट कैसे करते हैं बेसिकली, तो ड्राइंग को दो तरीके से सेट करते हैं, एक तो यूनिट सेट कर देते हैं, दूसरा लिमिट सेट करते हैं। लिमिट क्या होता है कि हम एक रीजन बना देते हैं जिस एरिया में हमें काम करना है। जैसे हमें A4 पे प्रिंट लेना है तो हम एक A4 रीजन बना लेंगे ताकि हम उसी में वर्क करेंगे और डायरेक्ट प्रिंट दे देंगे। तो उससे तो हम लिमिट सेट कर लेते हैं। यूनिट सेट का हम तो देखा था इंट्रोडक्शन में। यूनिट सेट का क्या था प्रीवियस लेक्चर में, UN शॉर्टकट था, एंटर किया, यूनिट हमें mm सेंटीमीटर में काम करना है तो हम डेसिमल में जाएंगे, अगर फिट इंचेस में है तो RD सेक्शन में, और एंगल डेसिमल में ही रखेंगे। अगर किसी और यूनिट में वर्क करना हो तो आप यहाँ से वर्क चेंज कर सकते हैं। और जिस यूनिट में हम डेसिमल में वर्क कर रहे हैं तो उसका प्रिसीजन मतलब पॉइंट के बाद कितने डेसिमल तक, कितने डिजिट तक ये बढ़ेगा वो यहाँ डिसाइड होगा। एक भी डिजिट नहीं चाहिए हमें, पॉइंट में करना ही नहीं तो हम 0 0 कर देंगे। अगर हमें एक डिजिट तक करना है तो हम यहाँ 1 कर देंगे। और यहाँ पे है कि आप किस ड्राइंग को इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर आगे तो किस यूनिट में कर रहे हैं वो यहाँ से होगा। तो हम mm सेट कर देते हैं अभी फिलहाल में और ओके कर देते हैं। ये तो हमारी ड्राइंग की यूनिट सेट होगी। अच्छा, दूसरा तरीका हमने क्या बताया था आपका, आइकन पे जाइए, ऑप्शन जाइए, सॉरी आइकन पे जाइए, ड्राइंग यूटिलिटी में जाइए, ड्राइंग यूटिलिटी में से यूनिट्स पे जाइए, तो भी आपको ये यूनिट कमांड मिल जाएगा। या फिर तीसरा तरीका क्या है, आप फॉर्मेट मेनू से जाके भी एक ला सकते हैं। अगला देख लेते हैं सेट करने का तरीका, लिमिट कैसे सेट करते हैं। लिमिट इसलिए होता है इसका क्या होता है, सेट एन इनविजिबल ड्राइंग बाउंड्री। ये एक इनविजिबल ड्राइंग बाउंड्री सेट कर देता है इन ड्राइंग एरिया, जो पूरे वर्किंग प्लेन है इसमें एक इनविजिबल एक बाउंड्री सेट कर देता है। ये इसका वर्क है, नथिंग एल्स। अब क्या करेंगे, इसको लिमिट्स के लिए हम सीधे टाइप कर देंगे LIMITS लिमिट्स, एंटर कर देंगे। तो ये देखिए ये आपसे लिमिट्स का मांगने लगा लोअर कॉर्नर आपको क्या देना है। अगर हमें मान लेते हैं, हम दे देते हैं लोअर कॉर्नर 0,0 ओरिजिन को। तो ये देखिए अब ये राइट कॉर्नर मांग रहा है। तो राइट कॉर्नर में अगर हमें जैसे हमने यूनिट सेट कर रखा है तो क्या करेंगे, हमारा जो A4 साइज होता है उसका 297 × 210 साइज होता है A4 सीट का। A3 सीट का जो साइज होता है वो होता है आपका 297 × 420। जो दो A4 सीट को एक साथ रख देंगे तो वो A3 सीट बन जाता है। दो A3 सीट को एक साथ रख देंगे तो वो उससे जस्ट एक ऊपर A2 बन जाएगा। दो A2 रख देंगे तो A1 बन जाएगा। दो A1 एक साथ रख देंगे तो A
जीरो बन जाएगा, यानी कि एक लाइन एक फिक्स रहती है, एक लाइन दूसरा डबल हो जाता है। तो A4 का जैसे 297 210 है, तो अगला A3 का क्या हो गया, 297 तो कॉमन रहा, वो डबल हो गया क्या 210, तो वो हो जाएगा 420। तो ऐसे ड्राइंग की साइज होता है। तो ये था हम यहाँ पे जैसे एंटर करते हैं, हमें वर्क करना है तो 210 297 A4 में वर्क करना है, तो एंटर करेंगे तो एक लिमिट हमारे पास सेट हो जाएगी। ये हिडन है इसलिए ये विजिबल नहीं है, लेकिन एक वर्किंग लिमिट सेट हो गई है। आगे जब हम प्रिंट कमांड देखेंगे तो लिमिट के थ्रू ही कैसे डायरेक्ट प्रिंट दे देते हैं, वर्किंग एरिया कैसे सेट करके उसमें प्रिंट कमांड एक्टिवेट कर लेते हैं, वो देख लेंगे। ओके, आगे वाले लेक्चर में देखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे लाइन किस सिस्टम से वर्क करता है। तब तक के लिए